श्री होलिका लीला, होली क्रीड़ा लीला, श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद होली लीला का गायन करते हुए मधुकेल वल्ली नामक ग्रंथ में श्री श्याम सुंदर के सखाओं के और श्री प्रियागणों के हृदय में होली खेलने का जो उल्लास है उसका वर्णन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में, कल के प्रसंग में ये संकेत कराए थे कि मधु माने चैत्र महीना, उसमें होने वाली युगल सरकार की जो केली क्रीड़ा, उसको ही एक लता के रूप में, बल्ली के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया। इसलिए ग्रंथ का नाम है मधु केली बल्ली, माने फागुन चैत के महीने में होने वाली जो युगल सरकार की अपूर्व चार विक्रीड़ा या लीला, उसका इसमें वर्णन किया गया है। और पूर्व प्रसंग में ये निरूपण किया कि वसंत पंचमी से लेकर के होली की पड़वा तक 40 दिन ये वृक्ष के लिए अपूर्व उल्लास के दिन हैं, जिनमें श्री नंदराय ने ये आदेश प्रदान किया रखा है श्याम सुंदर को कि गैया चराने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, इच्छा हो तो जाओ, इच्छा हो तो मत जाओ। और श्री वृजराज उनके अपूर्व वात्सल्य के कारण श्री श्याम सुंदर ने गौचारण के नियम को भी जहां छोड़ दिया है। ऐसे में श्री श्याम सुंदर निशंक होकर के जितनी भी गोपी हैं उनके साथ में क्रीड़ा करने के लिए आज विराजमान हुए हैं, क्योंकि ये 40 दिन ऐसे हैं जिनमें लघु गुरु का विचार नहीं, जिनमें अश्लील गाली देकर के बोलना और गाली सुनने में संकोच हो नहीं, जहां पर छोटे बड़े का विचार नहीं, जहां पर कुछ भी धारण कर लो उसका कोई नियम नहीं, और उन्मत्त रूप में कभी भी होली खेलो। होली का कोई टाइम थोड़ी है, कोई ये थोड़ी है कि मैंने इसी समय होली होगी। होली तो होरियार है, कभी भी जब आनंद आ गया तो खेलने लगे, तो कभी भी होली खेलो। ऐसे श्री श्याम सुंदर आप होली खेलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और श्री वृंदावती भी चंद्रमा विजयते, छठा श्लोक हम कर रहे हैं। पूर्व श्री राधिका की जितनी भी सखी हैं वे सब भी सुललित वस्त्र पहन करके, आभूषण धारण करके गोविंद जिसको चाह रही हैं, चाहते हैं, ऐसी अभिनय को प्राप्त करने के लिए जा रही हैं। गोविंद से आदर पाने के लिए नहीं कि गोविंद हमारे साथ में अभिनय करें, इसलिए गोविंद की गोपियों के द्वारा प्रार्थनीय गोविंद की अभिनय, और गोविंद का अभिनय करने के लिए, गोविंद इनका अभिनय करें, ये गोविंद का अभिनय करें, वो अभिनय करने के लिए ये गोपियां आज होली खेलने के लिए चली। और उस प्रसंग को श्री आनंद वृंदावन चंपू के प्रसंग में जोड़ करके उसको निरूपण किया कि आनंद वृंदावन चंपू में कभी श्री ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी जो गोपिकागण थी उनके हृदय में ये चिंता हुई और मधुमंगल से पूछ रही है कि मधुमंगल, हमारी बधुओं को जाने क्या हो गया है, कहीं मोर मुकुट देखती हैं, कहीं माला देखती हैं, बंशी ध्वनि सुनती हैं तो ये पागल हो जाती हैं। और मधुमंगल कह रहे हैं और बड़ी गंभीर बात हो गई है, इनको कोई संध्या सवेरे गई होंगी, कहीं जूठन मुँह चली गई होंगी, तो इनके ऊपर एक पिशाच लग गया है, मदन पिशाच कामदेव रूपी पिशाच, मदन पिशाच इनको लग गया है। और इस मदन पिशाच को दूर करने का एकमात्र उपाय, और कोई देवता से डरने वाला नहीं है पिशाच, केवल एक कोई काल कुमार हैं, त्रिकाल में कुमार रहने वाले ऐसे कोई काल कुमार हैं, उन काल कुमार से ये भयभीत होने वाला है। तो काल कुमार की यदि ये
प्रदोष काल में व्रत धारण करते हुए पति का मुख दर्शन न करके सुंदर श्रृंगार धारण करके काल कुमार के पूजा की है, कोई परम सुंदर कुमार उनकी पूजा की सारी सामग्री लेकर के और हो हल्ला मचाती हुई जाए, तो ये मदन पिशाच भाग जाएगा। और शास्त्र में भी एक निरूपण किया गया कि वेद में किसी होलिका नामक देवी का वर्णन किया गया है और ये बच्चों को डराती है। लोक संस्कृति में कोई लोक देवता है जो बच्चों को डराता है और इसको बच्चों को निर्भय करने का इसका उपाय ये है कि हल्ला मचाया जाए हो करके। तो वो जो होलिका नाम करके कोई लोक देवता है, स्थानीय देवता है, लोक देवता है, वो लोक देवता भाग जाता है। इसलिए होली में विशेष रूप से चुरा करके कंडा ईंधन इनको ला करके एक जगह इकट्ठा किया जाए चोर करके और परस्पर गाली देते हुए और हो करके यदि उस अग्नि को जला करके हो किया जाए तो बच्चे पूरे वर्ष निर्विघ्न और निर्भय होकर के विचरण करते हैं, ये उसका वर्णन। इसीलिए वो सब होली की पूजा, होली का नाम करके कोई लोक देवता है और उस लोक देवता को भगाने का उपाय केवल हो हल्ला मचाना है। तो हो हल्ला मचाते हुए जाए ये तो काल कुमार जो है उनका समाराधन होगा और ये मदन पिशाच भाग जाएगा। तो उस समय ये इसी बात को सुन करके ये सारी गोपिकागण इनको जो बाधा डालने वाली है वो ये आज प्रोत्साहन देने वाली बन गई। तो बधुओं को सासों ने अपने हाथ से सजाया है, बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने, और अपने हाथ से सजा करके सब श्रृंगार धारण करा के पूरा नक्शे श्रृंगार सबने धारण करके और कमर में फेंट बांध करके उसमें गुलाल बंध करके और दूसरी फेंट में केशर कस्तूरी इनकी छोटी छोटी कमोरी उनको बांध करके कंधा के ऊपर पिचकारी उनको लटका करके ये सब और अपने घूंघट जो है उन घूंघट को लगा करके फिर ओढ़नी जो है वह उस ओढ़नी को भी बांध करके फेंट से, ताकि होली के ऊधम में कहीं इधर उधर नीचे उड़े नहीं, उनको बांध करके और सब हो करती हुई अरे चल बेग छबीली हरे संग खेलन जाए, ऐसे गायन गाती हुए ये चली हैं। वो उतना हो गया था और ऐसा लग रहा था कि लब्धा कारा किमीयु क्षण रुचि निचया भूतलम भावलुब्धा, कि आज आकाश की जो बिजली है मेघ बिजली, वो विद्युत ही क्षण रुचि निचया, क्षण रुचि माने कुछ क्षण के लिए चमकने वाली, माने आकाश की बिजली, उसके समान जिनका समूह है वे बिजलियां ही लब्धाकारा आज मूर्तिमान आकार धारण करके किमयूहु क्या यहां पर आ गई हैं, भूतलम पृथ्वी तल पर ही वे आ गई हैं। अब प्रारंभ कर रहे हैं। पार्श्वे वृंदावनेन्दो बहुविध कुटिलोष्मीश वृंदा सखाया गर्जन तस्ते बभूवु ललित तरपटा भूषणा यष्टि हस्ता, कूर्दंतो मत्स्य चित्ता कुल युवति चयम भीषयंतोति गंधई यंत्रई चूर्णई नंदात्मज तनय कला प्रेरणोद्दाम वीर्या। ये प्रियाओं का वर्णन था। अब श्याम सुंदर के पक्ष का वर्णन किया जा रहा है कि पार्श्व वृंदावन इंदो, श्री वृंदावन के चंद्र माने आनंद देने वाला, चंद्र शब्द का अर्थ होता है आनंद देने वाला। तो पार्श्व वृंदावन इंदो श्री वृंदावन चंद्र, उनके पास में
बहु विविध कुटिल उष्णीश वृंदा, सारे सखाओं ने अनेक प्रकार के आड़े टेढ़ी जो उष्णीश माने पगड़ी उनको बांध रखा है। किसी ने छजलीदार पगड़ी बांध रखी है, किसी की पगड़ी जो है वो लहरियादार, और उसमें कहीं झूलेदार जो पगड़ी है उस झूलेदार पगड़ी को कोई धारण किए हुए है, कोई पूरी उष्णीश उसको धारण किए हुए है जिसमें पूरे बाल उसके ढक रहे हैं, कोई ने टेढ़ी पगड़ी बांधी हुई है जिससे आधे बाल तो टर्बन में पगड़ी में दबे हुए हैं और आधे खुले हुए हैं, कोई विचित्र विचित्र प्रकार की जो ऊंची पगड़ी है उसको धारण करके, कोई टेढ़ी, कोई छजलीदार पगड़ी, कोई झूलेदार पगड़ी, कोई जिसमें ऊपर छोर लटक रहा है, फुदना लटक रहा है, ऐसी पगड़ी, कोई छीट की पगड़ी, कोई सफेद पगड़ी, उनको धारण करके ये सब के सब चले। तो बहुविध कुटिल उष्णीश वृंदा, टेढ़ी जो उष्णीश है उनको सखाओं ने धारण कर रखा है। गर्जनता, सब कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, ऐसे गर्जनता, गर्जना कर रहे हैं। गर्जनतस्ते बभुवु ललित तर पटाभूषणा यष्ट हस्ता, और इस समय सब अद्भुत अद्भुत वस्त्र पहन करके, आड़े टेढ़े वस्त्र पहन करके आए, क्योंकि होली का समय ऐसा है जिसमें ये जरूरी नहीं है, उसमें सब अद्भुत अद्भुत जो वस्त्र हैं वे वस्त्र पहनेंगे। तो अनेक अनेक जो छदम वेश, उन छदम वेशों को धारण करने वाले और अनेक अनेक प्रकार के अद्भुत जो वेश हैं उनको धारण करके ये पधारे हैं। कोई गोपियों के कुछ वेश को मिला करके ऐसे मिलते जुलते जो वेश है उनको धारण करके भी चले आए। गर्जनता, गर्जना कर रहे हैं। ललित तर पटाभूषण, ललित तर पट आभूषण जिन्होंने धारण कर रखे हैं, यष्ट हस्ता, और अपने हाथ में छड़ी ले रखी है। यष्ट हस्ता, छड़ी लेकर के ये सारे सखाएं निकले हैं। कूर्दंता, कूदते कूदते चल रहे हैं। मत चित्ता, मत वाले हैं। कूर्दंता, कूदते हुए, जंपिंग है ना, तो कूदते कूदते चल रहे हैं। मत चित्ता कुल युवती चयन भीषयंतः, और कुल युवतीगण जो है उनके मन में भय उत्पन्न करते हुए कि भाभी आज तो छोड़ना ना ऐसे, भाभी आज तो ना छोड़ूंगा, ऐसा कहते हुए कुल युवती जो है उन कुल युवतियों के समूह को भीषयंतः, गोपियों के समूह को भयभीत करते हुए, अतिगंधई यंत्रई, सुंदर अत्यंत गंध से युक्त जो यंत्र, यंत्र माने पिचकारी, अपने हाथ में जिन्होंने सुंदर पिचकारी ले रखी है, और चूर्ण ही फेंट में जिन्होंने गांठ लगा लगा करके, या लंबी जो फेंट है वो एक लपेटा, कमर में दूसरा लपेटा, तीसरा लपेटा, चौथा लपेटा लगा करके, और हर एक लपेटा में अलग अलग रंग की गुलाल ऐसे वे कमर में गुलाल के लपेटा बांध करके सुंदर गुलाल के साथ में वे सब की सब चल रही हैं। तो यंत्रई और चूर्ण, नंदात्मज नयन कला प्रेरणोद्दीप, और नंदात्मज जो हैं वे नंदात्मज भी, श्याम सुंदर भी अपने नयन की कला से प्रेरणा प्रदान करें। आंख से करें चल आगे चल, या गोपी के ऊपर रंगदारी हो, या गोपी के ऊपर रंगदारी हो। तो ये महाशय जी जितने भी सखागण हैं उन सबों को भी नंदात्मज नयन कला प्रेरणा, नेत्रों से ही सेनामैनी करते हुए और नेत्रों से सखाओं को प्रेरणा प्रदान करते हुए प्रेरणोद्दाम वीरा, उद्दाम वीर जिनके पराक्रम बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे ही सखा ऊधम करते हुए हो रही है ऐसा कहते हुए
ये सब के सब सखा भी उस समय चले हैं। उस समय दोबारा सुन लें 1 मिनट में कि पार्श्व वृंदावनेन्द्र, वृंदावनेन्द्र मान श्री श्याम सुंदर, उनके पास में। अब यहां पे अभी श्री श्याम सुंदर का अभिमान है कि वृंदावन के स्वामी हम हैं। ये अभिमान सब थोड़ी दिन का अभिमान है, बस अभी समाप्त टिकने वाला नहीं है। तो पार्श्व वृंदावनेन्द्र अभी अभिमान करे हम वृंदावन के मालिक है, ये ही अभिमान धारण करते हैं। अब कितनी देर टिकता है ये पता लग जाएगा। अभी बहुविध कुटिलोष्णीश वृंदा, अनेक प्रकार के कुटिल पाग जिन्होंने धारण कर रखी है। सखागण गर्जनता, गर्जना कर रहे हैं। ललित तर पटाभूषण, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे अद्भुत अद्भुत छापे के वस्त्र आभूषण उनको धारण कर रखे हैं। और यष्टे हस्ता, हाथ में छड़ी ले रखी है। कूर्दंता मत चित्ता, कूदते कूदते चल रहे हैं, मतवाले चित्त हैं। कुल युवत चयन भीषणता, और कुल युवतीगण जो हैं उनको भयभीत कर रहे हैं। अतिगंधई यंत्रई, सुंदर गंध माने गुलाब जल के सुगंधित जो जल हैं, उन सुगंधित जल से के घड़ा लेकर के भी कोई सखा चल रहे हैं। और चूर्ण, चूर्ण जो है वो चूर्ण भी जिन्होंने अपनी फेंट में बांध रखे हैं। और कोई सखी दासियां वे बड़े बड़े थार गुलाल के उनको लेकर के चल रही है, चूर्ण और यंत्रों के साथ में चल रहे हैं। और नंदात्मज नयन कला प्रेरणा, और इनके रिंग लीडर जो हैं वो नंदात्मज हैं। वो नेत्रों से इशारा करते जा रहे हैं, हाँ ठीक है चलो आगे चलो आगे चलो, नेत्र के इशारों से प्रेरित होकर के चल रहे हैं। उद्दाम वीर्या, पराक्रम से युक्त होकर के चल रहे हैं। अब भेरी वंशी विपंची मुरज मुख मनोहार वाद्यावली नाम व्योमस्पर्शी बभूभु अतुल ललित चमू द्वंद्वर्ती निनाद यन माधुर्यम समन्तात विकसित मनसा पत्रोप्याकलय्यो घूर्णन्तो मौनवन्तः विनिमिष नयना मंडली भूय तस्थु। उस समय दोनों ओर से, श्याम सुंदर के पक्ष से भी और शिवप्रिया जी के पक्ष की ओर से भी, भेरी बंशी, भेरी माने बड़े नगाड़े, दम नगाड़ा, इतना बड़ा नगाड़ा जिसके पास में 8 आदमी खड़े होकर के एक साथ नगाड़ा बजा है, बम नगाड़ा। वो भेरी, तो भेरी जो है वो भेरी बंशी, श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं। विपंची, प्रिया जी की जो सखी गण हैं उन्होंने कमर में ही फेंट में, और विपंची बीणा जो है वो बीणा ले रखी है। और बीणा की में अपूर्ण रूप से स्वर जो है उन स्वरों को प्रकट कर रही हैं। विपंची, विपंची माने बीणा। मुरज, मुरज वाद्य जो है मुख से तुरई का जो वाद्य है वो तुरई के वाद्य को बजा रही है, मुरज मुख। मनोहार वाद्यावली नाम, इस प्रकार सुंदर जो वाद्यावली है वो वाद्यावली विराजमान हो रही हैं। जहां पर कोई वाद्य तंत्री, 4 प्रकार के वाद्य होते हैं। एक वाद्य होता है तंत्री, दूसरा होता है सुशिर, तीसरा होता है आनंद, और चौथा होता है ताल। 4 प्रकार के वाद्य होते हैं। तंत्री वाद्य वो हैं जो स्ट्रिंग से बजे, तार वाले, उनको तंत्री वाद्य कहेंगे। जैसे सितार, वीणा, ये सब तंत्री वाद्य हैं। तंबूरा, ये तंत्री वाद्य है। मुरज, आनंद वाद्य उनको कहते हैं जो हाथ की चोट मार करके या डंडे की चोट मार करके जिनको बजाया जाए। जैसे तबला, जैसे मृदंग, या तो हाथ के या डंडे की चोट से नगाड़े जैसे बजाए जाए, तो वो आनंद वाद्य। ताल वाद्य जो हैं, जो कि केवल ताल देने के लिए जिनको बजाया जाए, जैसे नूपुर, जैसे मजीरा, झांझ, ये ताल वाद्य।
और सुशिर वाद्य वो हैं जो फूंक दे करके बजाई जाए। वंशी, नादस्वरम, तुरई, शहनाई, ये जो वाद्य हैं जो फूंक से बजाई जाए वे सुशिर वाद्य। तो तंत्री, सुशिर, आनद्ध और ताल, ये 4 प्रकार के जो वाद्य हैं वो विशेष रूप से बज रहे हैं। भेरी, बंशी, विपंची और मुरद, मुख। मनोहार वाद्यावली नाम, मनोहारी वाद्यावली वहां पर विराजमान है। व्योमस्पर्शी बभूव, इन वाद्यों का आकाश को छूने वाला अपूर्व ध्वनि उस समय हुई है। व्योम माने आकाश, आकाश का स्पर्श करने वाली। बभूव अतुल ललित चमू द्वंद्ववर्ती निनादा, ललित निनाद सर्वत्र हुआ है जो चमू द्वंद्ववर्ती, चमू माने दोनों सेनाएं, श्याम सुंदर की सेना और श्री प्रिया जी की सेना, गोपियों की दोनों की सेना में सब लोग अपने अपने वाद्य को आनंद पूर्वक बजा रहे हैं। चमू द्वंद्ववर्ती निनाद, चमू माने सेना, द्वंद्व माने दो, दोनों सेनाओं के बीच में जो निनाद है वो प्रकट हुआ है। यन माधुर्यम समन्ता विकसित मनसा, और इस संगीत के अपूर्व माधुर्य से समन्ता विकसित मनसा, सबके मन एकदम विकसित हो गए हैं। पत्रोप्याकलयो, यहां तक कि वृंदावन के पक्षी भी, वे भी आकलय माने सुन करके। अब वृंदावन के पक्षी, ये हंस इत्यादि पक्षी जो जगत से परमहंस है, ये परमहंसी पक्षी होकर के विराजमान है। प्रायो बताम्ब बेहगा मुनियो बनेस्मिन, गोपी गीत में, वेणु गीत में श्री कह रही है गोपिकागण कि उई मां प्रायो बताम्ब बेहगा। ये अम्ब शब्द जो है ये प्रमदाओं की बोली है। जब उई मां देख तो सही ये पक्षी कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पक्षी नहीं है, ये प्रायो बताम्ब बेहगा, ये परमहंस जन ही वृंदावन में श्री शुक, श्री सनकादिक जैसे परमहंस, नव योगेश्वर जैसे जो परमहंस, सनकादिक जैसे जो परमहंस हैं, वो ही यहाँ पर पक्षी बन करके आकर के वृक्षों के ऊपर बैठ गए हैं। प्रायो बताम्ब बेहगा, उई मां उई अम्ब बेहगा, ये जो पक्षी हैं ये बेहग हैं जो हंस स्वरूप होकर के, भी माने आकाश में गमन करने वाले हैं, अर्थात हृदय आकाश में ब्रह्म सुख का निरंतर दर्शन करने वाले हैं। बी माने आकाश और बी हो माने आकाश, और उसमें गा माने गमन करने वाले। तो यहां पर भी वो पक्षी जो हैं आत्मारामगण, वे भी आकर्षित हो रहे हैं और वे भी इन निनाद को सुन करके वे भी अपनी ब्रह्मानंदता को सबको छोड़ करके और श्री राधा रानी की जय जयकार कर रहे हैं। कोई कृष्णचंद्र की जय जयकार, कृष्ण कन्हैया की जय जयकार कर रहा है, कोई राधा रानी की जय जयकार कर रहे हैं। पत्रोप्याकलयो, ये पक्षीगण भी आकलयो उसका श्रवण कर रहे हैं। और घूर्णन्तः, ये घूर्णन्तः मन चक्कर खा रहे हैं। मौन बनतः, पक्षी हैं इनको तो चुप रहना चाहिए, परंतु ये चुप नहीं रहते हैं। जिस समय श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं और बंशी बजा करके श्वास लेने के लिए रुकेंगे, एक स्वर के बाद में दूसरा स्वर प्रारंभ करेंगे, उसके बीच का जो समय है उसका नाम है मूर्छना। उस मूर्छना के समय ये मधुर सुर में जय हो ऐसा कहकर के बढ़ाई करते हैं। बीच में बेसमय में बढ़ाई नहीं करेंगे, ये समय देख करके बीच में जब रुकते हैं उस मूर्छना के समय ये बढ़ाई करते हुए विराजमान होते हैं। तो घूर्णन्तः, आंख बंद करके, शृण्वन्ति मीलित दिशा विगतान्य वाचः, कोई दूसरी बात नहीं करते हैं। जब इनकी मूर्छा खुलती है या बोलने का समय आता है तो श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा कह करके ही बोलते हैं। विगतान्य वाचः, अन्य वाणी नहीं कहते हैं, केवल कृष्ण नाम का ही ये उच्चारण करते हैं। दोबारा सुन लें कि भेरी माने बड़े बम नगाड़े, बंशी विपंची माने वीणा,
मुरज माने तुरई, मुख माने प्रधान है जिनमें, ऐसे मनोहारी वाद्यों का यहां स्वर हुआ है। व्योमस्पर्शी जो आकाश में छा रहा है। अतुल ललित चमू द्वंद्ववर्ती, अति ललित स्वर हुआ है। चमू द्वंद्ववर्ती, दोनों जो चमू माने सेनाएं हैं, उन सेनाओं के बीच में ये निनाद हुआ है। यन माधुर्यम समन्ता, जिनके माधुर्य को सुनकर के विकसित मनसा, जो पक्षी हैं उनके भी मन विकसित हो गए हैं। और पत्रोप्याकलयो, वे पक्षीगण भी आकलयो माने सुन करके, उस वेणुनाद को सुन करके, पहले जितनी देर वेणुनाद हो रहा है, संगीत हो रहा है, उतनी देर तो चुप रहते हैं। जब संगीत रुकता है और रुक करके एक स्वर से फिर दूसरे स्वर को प्रारंभ करते हैं, इसके बीच का जो समय है, उस समय ये राधा कृष्ण ऐसा बोलते हुए अथवा वाह वाह अहो अहो ऐसा कहकर के प्रशंसा करते हुए ये पक्षी भी बीच बीच में बोलते हैं। तो घूर्णनता है और मौन बनता है। ये पक्षी मौन होकर के नहीं रहेंगे, परंतु यहां पर मौन होकर के सुनते हैं। विनमिश नैना, नेत्रों को इन्होंने बंद कर रखा है। क्योंकि नेत्र बंद कर रहे हैं तो क्या शोभा नहीं दिख रही है? नहीं, जो शोभा देखी है उसको नेत्र में बंद करके और ध्यान कर रहे हैं। यहां पर नेत्र बंद करके कोई रूप का त्याग नहीं है, बल्कि पहले नेत्र से चिंतन हो रहा था, बाह्य दर्शन हो रहा था, अब नेत्र बंद करके उसका अंतश्चिंतन हो रहा है। नेत्र बनता है। अनेक अनेक बार ठाकुर जी का दर्शन करते करते फिर आंख बंद कर लेते, भाई आंख बंद कर दर्शन करो ना, परंतु क्या करें, वो मन जो पहले जो दर्शन किया उसका हृदय में दर्शन कर रहे हैं। तो ये बिनमिश नैना, नेत्र जो है उनको बंद करके मंडली भूय तस्थु, ये पक्षीगण भी मंडली भूय अपना यूथ बना करके वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे सखागण अपूर्ण रूप से आनंदित होकर के विराजमान है। शार्दुल विक्रीड छंद बड़ा सुंदर चल रहा है मने, और पदशैया इतनी सुंदर है कि बस। मंडली भूमि नत नित्यम लावण्य धामनो ब्रजपति तनयस्योन्मदम हर्षपूर्णम घूर्णंतम मित्रवर्गम विदधत अतुल श्रीभरम गान पीनम कम्रम कंदर्प लीलानुकृति सकल अलंकृतम राधिकास्यम चक्रम नम्रम नटद्भ्रुः स्मित युत नयनम फुल्लनासम चलुष्टम। अब श्री स्वामी जी उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि नित्यम लावण्य धामना, श्री श्याम सुंदर में अत्यंत आनंद हुआ और आनंद आकर के लावण्य धाम श्री श्याम सुंदर उनने नृत्य करना प्रारंभ किया है। श्याम सुंदर में अत्यंत उल्लास, श्री श्याम सुंदर के हृदय में जो उल्लास है, उस उल्लास का सखीगण नगाड़ा कर रही है और उसमें गायन भी कर रही हैं, वर्णन भी कर रही हैं। तो उस समय नित्यम लावण्य धाम, श्री लावण्य धाम श्याम सुंदर उनका अपूर्व नृत्य प्रारंभ हुआ है। लावण्य का तात्पर्य है रूप के चारों ओर जो अपूर्व लहर होती है उसका नाम है लावण्य। लावण्य की परिभाषा की गई जैसे मोती है, तो जो सच्चा मोती है उसके चारों ओर एक लहरी जो दिखती है उसका नाम है लावण्य। और माधुर्य कहते हैं सर्व काल सर्व देश में जो सुखावह हो उसका नाम है माधुर्य। सब काल में सब देश में सुखावह हो माधुर्य, और जहां रूप के चारों ओर एक अपूर्व लहर दिखे उसका नाम है लावण्य। तो नित्यम लावण्य धामना, श्री श्याम सुंदर का अपूर्व नृत्य हो रहा है, जिस नृत्य में ताल की प्रधानता है। नृत्य और नृत्य इन दोनों में अंतर है कि नृत्य जो है नृत्यम भावाश्रयम बोध्यम, नृत्यम ताल लयाश्रयम, जो भाव का आश्रय लेकर के प्रकट हो उसका नाम है नृत्य। जिसमें केवल ताल और लय का वर्णन हो
उसका नाम है नृत्य। नृत्य और नृत्य ये दोनों में अंतर है। नृत्य में भाव है, भाव की प्रधानता है और भाव का अभिनय है, जबकि नृत्य में केवल ताल और लय का प्रयोग होता है। जो नृत्य है उस नृत्य में पादक, हस्तक और नेत्रक ये 3 अंगों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इनमें पादक जो है वो जीवन के समर्पण को प्रस्तुत करने वाला है। पादक माने चरणों की जो ताल है उसके द्वारा ताल की मात्राओं को गिनते हुए निरंतर नृत्य किया जाता है और वो जीवन के समर्पण, जीवन की एक निष्ठता को प्रस्तुत करता है। ताल चूक जाए तो कितने सुंदर से सुंदर नृत्य हो, उसकी पूरी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। अनखन ताल गनत नट नाचा, जो नट है वो उसकी ताल की गिनती उसके मन ही मन में चलती रहती है, उसको गिनते हुए ही वह फिर सम का विचार करते हुए निरंतर नृत्य करता है। तो ताल जो है वह जीवन के समर्पण, जीवन की एक निष्ठता, जीवन की गति को प्रस्तुत करने वाला है। हस्त यह संवाद को प्रकट करने वाला है। हाथों की जो भंगिमाएं हैं वो संवाद को, डायलॉग्स को कहीं प्रकट करती हैं नृत्य में। और भौएं, नेत्र ये संचारी भावों को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार नेत्रों के द्वारा संचारी भाव, हाथ के द्वारा संवाद और चरण के द्वारा जीवन की एक लक्ष्यता, इनको प्रकट करके नृत्य पूरा होता है। यदि उसमें भाव की प्रधानता हो तो उसे नृत्य कहेंगे, और यदि उसमें केवल ताल और लय उनको संभालते हुए केवल ताल लय की प्रधानता हो तो उसे नृत्य कहेंगे। यहां पर नृत्यम श्री श्याम सुंदर कभी भौं को मटका मटका करके, कभी श्रीहस्त जो है उनको चला चला करके, श्रीहस्त उनकी भंगिमाओं को प्रकट करते हुए, कभी चरण जो है उन चरणों के द्वारा नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो नृत्यम लावण्य धाम, श्री श्याम सुंदर लावण्य के धाम हैं और उनके चारों ओर सौंदर्य की एक अपूर्व लहरी चारों ओर प्रकट हो रही है। ब्रजपति तनय स्योन्मदम, ब्रजपति तनय श्री श्याम सुंदर उनका उन्मद नृत्य हो रहा है, उन्मत्त नृत्य हो रहा है। ब्रजपति तनय स्योन्मदम, ब्रजपति तनय का उन्माद युक्त नृत्य हो रहा है। हर्षपूर्णम, जिसमें अपूर्व हर्ष समाया हुआ है, आनंद का भाव जिसमें समाया हुआ है, और आनंद में जहां नाच रहे हैं, ऐसा आनंद और कहीं किसी दूसरे लोक में, दूसरे परिकर में संभव नहीं है। रुक्मणी जी के साथ में नृत्य नहीं किया ठाकुर जी ने, परंतु हमारे ब्रज में किशोरी जनों के आज मिलन हुआ नहीं है उसके पहले ही नृत्य करने लग जाएं, नाचने लग जाएं और सब भूल जाएं कि हम त्रिलोकी के अधिपति हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत शक्तियों के अधिपति हैं, उस सबको भूल जाए। हर्षपूर्णम, हर्ष में ये श्याम सुंदर की नाचने लग जाए। घूर्णंतम मित्र वर्गम, श्याम सुंदर के जितने भी सखागण हैं वे भी घूर्णंतम आज चक्कर खा रहे हैं, उनको भी घूर्ण आ रही है। यहां पर ये दिखा रहे हैं कि प्रिय नर्म सखाओं का तत्वतः किसी गोपी के साथ में भाव का संबंध नहीं है, इनका संबंध है आज कन्हैया श्री किशोरी जी के साथ में क्रीड़ा करने के लिए जा रहा है, इसलिए हम कन्हैया के सखा हैं, कन्हैया के सुख में हम कैसे सहयोगी होकर के विराजमान। निज सुख नहीं है, निज के हृदय में किसी अन्य गोपी के प्रति इन सखाओं में कहीं भी दूर दूर तक कहीं अपना राग संबंध नहीं है। कृष्ण संबंध से ही गोपियों के साथ में इनका संबंध है। ऐसी जितनी भी गोपी हैं वे भी गोपों के साथ में जहां होरी खेल रही हैं, परंतु किसी भी गोपी का किसी गोप के साथ में निसंबंध नहीं है, कृष्ण संबंध के कारण ही संबंध है। और ये मित्र बन करके मेरे सखा के उस लीला में मैं कैसे सहायक होकर के विराजमान हूं, यही भाव
इनके हृदय में विराजमान है। तो नित्यम यहां पर घूर्णनतम मित्र वर्गम, श्री श्याम सुंदर मित्र वर्ग जो हैं उनको भी चक्कर में उद्घूर्णा में प्राप्त करा रहे हैं। विदधत अतुल श्री भरम, और श्री श्याम सुंदर अतुल श्री भर माने समूह, शोभा के अपूर्व समूह को विदधत माने धारण करते हुए विराजमान है। श्याम सुंदर ने अपूर्व शोभा, वैसे ही सुंदर, और आज नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करने में तो शोभा उनका कहना ही क्या, अपूर्व शोभा नृत्य करते हुए तो अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है। तो नृत्यंतम जहां पर भाव को भी प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं, जहां ठुमका लेकर के हम जीतेंगे हम जीतेंगे, ये अपना निज का जो विजय का भाव है, हम यहाँ के रक्षक हैं, ऐसा अपने विजय का भाव, अपने गर्व के भाव उनको प्रकट करते हुए जहां पर ये नृत्य कर रहे हैं। तो विदधत माने धारण कर रहे हैं अतुल श्री भरम, अद्भुत शोभा के समूह को धारण कर रहे हैं। और गान पीनम, श्री श्याम सुंदर का जो नृत्य है वो नृत्य गायन से भी युक्त है, अर्थात एक ही श्रीअंग में, श्याम सुंदर के ही श्रीअंग में गायन भी हो रहा है, नृत्य भी हो रहा है, और नूपुर आदि जो वाद्य हैं जो श्रीअंग में धारण किए हुए हैं वे वाद्य नूपुर वंशी उन वाद्यों को भी बजा रहे हैं। यदि गायन में तीनों अंग, गायन वादन और नर्तन, ये तीन अलग अलग स्थान पर हैं तो वो कुशलता नहीं है, वो कमी है। जो कुशल गायक हैं उनकी विशेषता, कुशल नर्तक की विशेषता है कि उनमें गायन वादन और नर्तन ये तीनों एक स्थान पर प्राप्त हैं। यदि जो ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ है और वो गायन कर रहा है, वो वादन कर रहा है, और नृत्य करने वाला केवल नृत्य कर रहा है, तो अधूरा है नृत्य। पूर्णता तब मानी जाएगी कि वो गायन में भी कुशल हो, वो नर्तन में भी कुशल हो, वो वादन में भी कुशल हो। और श्री श्याम सुंदर के श्रेणी में गायन वादन नर्तन ये तौर्य त्रिक, इसको कहते हैं तौर्य त्रिक। संगीत के तीन भेद हैं, गायन वादन और नृत्य, ये तीनों एक ही स्थान पर एक ही अधिष्ठान में हो तो इनकी कुशलता अपूर्व है। तो श्री श्याम सुंदर नृत्य भी कर रहे हैं, बंशी भी बजा रहे हैं, नूपुर भी बज रहे हैं, वाद्य भी बज रहा है, और नर्तन भी स्वयं कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। तो गान पीनम, उनका जो नृत्य है वो गायन से पीन है, गायन से भी पुष्ट हो रहा है। पीन माने मोटा, गायन से पुष्ट हो रहा है। कम्रम, कम्रम माने परम सुंदर। कंदर्प लीलानुकृति रसकला अलंकृतम, कंदर्प लीला की अनुकृति करते हुए, अर्थात कामदेव का जो स्वरूप है वैसा ही स्वरूप श्याम सुंदर का। उल्टी बात हो जाएगी, जो कहना चाहिए श्याम सुंदर का जैसा स्वरूप है वैसे ही कामदेव का स्वरूप है। तो परंतु यहां कंदर्प लीला अनुकृति, कंदर्प लीला में जिनकी अनुकृति हो रही है, अर्थात कामदेव ने इन्हीं श्याम सुंदर जैसे मयूर मुकुट, श्याम सुंदर शरीर का पीतांबर, श्याम सुंदर की बनमाला, क्योंकि जहां रागों के चित्र वर्णन किए गए वहां पर बसंत राग का जो चित्रण किया गया है वो कृष्ण की तरह से किया गया। मयूर मुकुट, बनमाला, बंशी, इनसे युक्त बसंत राग का चित्रण किया गया है। पुराने जो राजस्थान की जो अनेक अनेक संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स, उनमें जहां चित्रों का अंकन किया गया है, वो जो पुराने चित्र हैं उनमें बसंत राग के चित्र में कृष्ण का ही वर्णन है। भैरव में कोई भैरव जैसे राग का, तो इस तरह से वो अनेक जो राग हैं उनके अलग अलग चित्र निरूपण किए गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की अनुकृति ही बसंत राग में विराजमान है। तो उसका निरूपण कर रहे हैं कि कंदर्प लीला की अनुकृति करने वाले रसकला अलंकृतम, जो रसकला की से अलंकृत होकर के विराजमान है।
तो कंदर्प कला की अनुकृति करते हुए, अर्थात कभी मिलन के विभिन्न भाव उनको भी अनुभवों के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा जहां प्रकट कर रहे हैं, ऐसे राधिकास्यम श्री श्याम सुंदर जिस समय नृत्य कर रहे हैं उसको देख करके राधिकास्यम चक्रे नम्रम, श्री राधिका के हृदय में भी आज लज्जा उदय हो रही है। श्री श्याम सुंदर के उस नृत्य का दर्शन करके श्री प्रिया में प्रीति के भाव प्रकट हो रहे हैं, और प्रीति के भाव के कारण श्री प्रिया में स्वाभाविक जो लज्जा है वो स्वाभाविक लज्जा उदय हो रही है। तो राधिकास्यम, राधिका के मुख को चक्रे नम्रम, श्री श्याम सुंदर ने नम्र किया, और श्री राधिका मुख झुका करके भी नटत भ्रू स्मित युत नयनम, राधिका की भौएं नाचने लगी, श्री किशोरी जी उनकी भौएं नाचने लगी, और स्मित युत नयनम, उनके नेत्र स्मरण से युक्त हो गए हैं, और फुल्ल नासम, श्री राधिका स्वामिनी उनकी नासिका फूल गई है। जहां श्री गोविंद के साथ में श्री राधिका श्री विग्रह का जहां भी दर्शन है वहां पर श्री प्रिया जी की नथुना फूले हुए, नथ ये प्रिया जी की एक विशेषता, प्रिया जी के रूप के ध्यान में फूले हुए नथुने और बीड़ा समर्पित करती हुई, पान समर्पित करती हुई एक मुद्रा, और दूसरा हाथ नृत्य करते हुए मुद्रा। तो दाहिने हाथ से श्याम सुंदर को बीड़ा समर्पण, और बायां हाथ जो है वो नृत्य करते हुए। ये शिवप्रिया जी की गोविंद शिव विग्रह के साथ में जो श्री किशोरी जी का स्वरूप है उसमें फुल्ल नासम, नासिका के नथुना फूले हुए हैं, मुख पर मुस्कान है, भौएं नाच रही हैं, और हाथ में बीड़ा लेकर के श्याम सुंदर को जैसे समर्पित करना चाह रही हैं, और दूसरा जो हाथ है वो नृत्य करते हुए विराजमान है। ये श्री राधिका के स्वरूप की शोभा, और वो ही शोभा श्रीमन मदन मोहन के साथ में, वो ही जो शोभा श्री किशोरी जी की, वो शोभा प्रकट हुई है। दोबारा श्री श्याम सुंदर का नृत्य हुआ। श्याम सुंदर का नृत्य कैसा है उसकी दो पंक्तियों में वर्णन कर रहे हैं कि नृत्यम लावण्य धामना, श्री श्याम सुंदर लावण्य के धाम हैं, उनका नृत्य है। नृत्य कैसा है? ब्रजपति तनयस्यो, श्याम श्री कृष्ण का ब्रजपति तनय उनका नृत्य है, जो उन्मदम उन्माद से युक्त है, हर्षपूर्णम वो नृत्य हर्ष से पूर्ण है, घूर्णनतम मित्रवर्गम जो मित्र वर्ग को नशे में घुमा रहा है, आनंद में घुमा रहा है, विदधत अतुल श्रीभरम जो अपूर्व शोभा से युक्त है, जिसमें श्याम सुंदर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ रही है। गान पीनम वहां पर गायन, नर्तन और वादन ये तीनों वस्तुएं एक स्थान पर ही विराजमान हैं। केवल नृत्य नहीं हो रहा है बल्कि एक ही स्थान पर पूरा तौर्यत्रिक एक स्थान पर ही आ गया है। कम्रम और श्री प्रिया का मुख कैसा हो रहा है? कम्रम माने परम सुंदर, कंदर्प लीला अनुकृति सकल अनुकृति कला अलंकृतम जो कंदर्प की लीला है उनका अनुकरण करते हुए, कामदेव की लीला का अनुकरण करते हुए कला से अलंकृत है, अर्थात कामदेव के विभिन्न भाव जहां पर प्रकट हो रहे हैं, ऐसा श्री राधिकास्यम श्री राधिका का मुख वह उस श्याम सुंदर के उस प्रेम का दर्शन करके और श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के ऊपर जब नृत्य करते करते ही बलिहारी बलिहारी कह करके प्रिया की ही बड़ाई कर रहे हैं, नृत्य में भंगिमा के साथ में प्रिया की बड़ाई करते हैं, तो श्री प्रिया जी स्वाभाविक रूप में ही नम्र हो जाएंगी। तो चक्रे नम्रम, प्रिया का मुख नीचे अपनी प्रशंसा, अपने रूप की प्रशंसा सुन करके श्री प्रिया का मुख नीचा हो रहा है। नटत भ्रू स्मित युत नयनम, जहां भौएं नाच रही हैं और अधर की स्मित माने मुस्कान नाच रही है और नृत्य नाच रहे, भौं नृत्य और अधर
तीनों के तीनों भी नृत्य करते हुए विराजमान हैं। फुल्ल नासम, शिवप्रिया की नास का फूल लई है। चलोष्ठम, और ओठ प्रेम में कांप रहे। चलोष्ठम, शिवप्रिया उनके ओठ नाप कांपते हुए विराजमान है। बिहारिंदास निकट मित्र है, जैसी देखे तैसी कहे। जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा यूं की त्यों वर्णन कर रहे हैं। ये तो पादन्यासे भुज विद्युत भी सस्मित भूर्भुलासे भज्जन मध्य चल कुछ पटई कुंडल गंडलोलई सुद्यन मुक्षकवर रचना ग्रंथ या कृष्णबद्धो गायन्ते स्तम तड़ित एवता मेघ चक्रे विरेजु हो। वो ही श्रीमद् भागवत का तो पादन्यास ही पहले नृत्य हो रहा था, पादन्यास चरणों से, फिर चरणों का नृत्य तो रुक गया और भुज विद्युत भी भुजाओं से तथैया तथैया किट किट धाम तो तथाम जैसे नृत्य करते हुए विराजमान। तो जो चरणों से नृत्य हो रहा था वो चरणों का नृत्य ही अब हाथ के द्वारा विभिन्न ताल उनको प्रकट करते हुए और सम प्रकट करते हुए, ताली बजाते हुए सम को प्रकट करते हुए प्रकट हो रहा है। तो पादन्यास ही, फिर पादन्यास से रुके, फिर भुज विद्युत भी, भुजाओं का विद्युतन माने हिलाना, फिर चरण भी रुके, हाथ भी रुके, सस्मित ही, अब अधरों से तथैया हो रही है, ओठ जो है वे नाच रही है, सस्मित ही, फिर ओठ भी रुक गए, फिर भूरु विलास से, भौं से ही तथैया हो रही है, भूरु विलास से, पादन्यास ही, भुज विद्युत भी, फिर सस्मित ही स्मित के द्वारा, फिर भूरु विलास ही भौं के द्वारा नृत्य हो रहा है। भज्जन मध्य, घुमेड़ लेती हुई ऐसी ईंच लेती हैं, ऐसी घूमती हैं कि ऐसा लगता है कमर तो अब टूटी। भज्जन मध्य, चल कुछ पटई, अब उस नृत्य में आंचल तो कहीं जाएगा ही, तो चल कुछ पटई, जो अंचल है वो अंचल अलग बह रहा है, अलग जा रहा है, श्रीअंग अलग, अंचल कहीं अलग फहरा रहा है। और चल कुछ पटई कह करके श्रीअंग तो नव किशोरी हैं, यहां पर चंचलता जो है वो श्रीअंग में नहीं है, चंचलता चल कुछ पटई, अंचल में चंचलता है, श्रीअंग में चंचलता नहीं है। चल कुछ पटई, नत कुछ ही, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका करते हैं कि बक्षस श्रीअंग जो है वो श्रीअंग चंचल नहीं है, बल्कि कुछपट जो है अंचल वे ही केवल चंचल हैं। चल कुछपट, कुंडल गंडलोलई, कुंडल जो है वो कपोल रूपी मुकुर में, दर्पण में अत्यंत प्रतिबिंबित हो रहे हैं और वहां पर और भी ज्यादा लोल होकर के, चंचल होकर के विराजमान है। गंडलोलई सुद्यन मुख्य। अब जो प्रश्वेत है वो प्रश्वेत श्री प्रिया जी ने बोरला धारण कर रखा है, उसके ऊपर बंदनी, बंदनी में बीच बीच में मोती जो है वो फंदे हुए हैं, मोतियों की गुच्छा बीच में फंदे हुए हैं। जो गुच्छा, ये जो बंचेस हैं पल्स के, वो मोती के गुच्छा ये भ्रांति उत्पन्न करते हैं कि ये प्रश्वेत हैं, परंतु उनके सहारे ही भावजन्य जो प्रश्वेद हैं, वो जो बलिहारी, वो भावजन्य प्रश्वेद श्री प्रिया के केशों से टपक करके जिस समय ललाट के ऊपर आ रहे हैं, उन ललाट के ऊपर आने वाले मोती, उन प्रश्वेद की जो बूंदें हैं, उन प्रश्वेद की बूंदों की महिमा ऐसी सुंदर है कि उनके आगे मोती फीके। पहले यद्यपि वो मोतियों के जो गुच्छ थे वे प्रश्वेत की शोभा को प्रकट कर रहे थे, परंतु उनके आगे जो मोती आए, उन मोतियों के आगे वो प्रश्वेत की जो बूंदें आई, वो प्रश्वेत की बूंद रूपी जो मोती आए, उनके आगे मोतियों की जो शोभा है वो भी फीकी पड़ गई है। सुद्यन मुख्य, और वो जो प्रश्वेत की बूंद है वो ही कहीं मांग के द्वारा बह करके, मांग में सुंदर जो सिंदूर, उस सिंदूर से रक्ताभ हो करके वो ही श्री मस्तक से टपक करके जो समर रंगणी
जो यंत्र बनाया हुआ है, श्री प्रिया जी के मस्तक के ऊपर जो बिंदु, उस बिंदु की परिक्रमा देते हुए वही प्रश्वेत की धारा कहीं टपक करके किनारे से नासिका से होकर के ओठ के साथ में मिल रही है। जो अधर की पान की जो लाली है, उस पान की लाली के साथ में वो अपूर्व शोभा कहीं मिलती हुई विराजमान है, और वो भी शोभा रूप होकर के विराजमान हो रही है। तो सुद्यन मुख्य, सुद्यन मान प्रश्वेद, उन प्रश्वेद से युक्त होकर के संपूर्ण जो मुखमंडल है, उस मुखमंडल की परिक्रमा होते हुए प्रश्वेद की जो धारा है वो अधर के साथ में मिल रही है। सुद्यन मुख्य कवर रचना ग्रंथ है, और जो चोटी उसमें जो कवरी लिपटी हुई है, फूल की जो माला लिपटी हुई है, कवर रचना, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब माला कहीं जा रही है, चोटी कहीं जा रही है, फूल कहीं जा रहे। तो जो कवरी थी वो कवरी भी खिल गई है, खुल गई है, कवर रचना। और ग्रंथ है, कवर की ग्रंथि, नीवी की ग्रंथि, अन्य आभूषण, उनकी ग्रंथि भी नृत्य करने में खुलेंगी खुलेंगी, ये तो जाएंगी। क्योंकि नृत्य करने में कहां अमूड़ा खुल करके बिखरेगा, वो बिखरेगा ही बिखरेगा। जो हार हैं उनकी ग्रंथि भी टेढ़ी होगी, हार भी कहीं जाएंगे। श्री अंग की गति के विपरीत दिशा में हार न्यारे झोटा खाते हुए चले जा रहे हैं। सुद्यन मुख्य कवर रचना ग्रंथ है। कवर और रचना माने आभूषणों की रचना, नीवी की रचना, कंचुकी की रचना, उनकी ग्रंथियां अपने आप खुलती हुई जहां चली जा रही हैं। कृष्ण बद्ध, ये कृष्ण को बांध लेने वाली बधू हैं। कृष्ण बद्ध आकर्षक बधू होकर के ये विराजमान है। गायन्ते स्तम, सिद्धांत में कृष्ण बधू हैं, वैसे गोप बधू हैं। लीला की उत्कृष्टता के लिए गोप बधू हैं, स्वरूप में ये कृष्ण बधू होकर के ही विराजमान है। गायन्ते स्तम तड़ित देवता, आज ऐसी शोभा हो रही है जैसे बादल के साथ में बिजली की शोभा हो रही है। तो तड़ित, बादल और बिजली, इनके संयोग को करने में कोई दूसरा घटक नहीं होता है, वो स्वाभाविक है। ऐसे श्री श्याम सुंदर के साथ में इन कृष्ण बधुओं का जो संबंध है वो स्वाभाविक है, वो किसी घटक के द्वारा मिलाया हुआ नहीं है। जबकि जगत के जितने भी दंपति संबंध हैं वे कहीं ना कहीं किसी घटक के द्वारा जोड़े जाते हैं, परंतु ये बादल का बिजली के साथ में संबंध कोई घटक नहीं है, उसमें वो स्वाभाविक है। मेघ चक्रे विरजु, जैसे बिजली बादल के बीच में शोभा को प्राप्त होती है, ऐसे ही सुशोभित हो रही हैं। तो पादन्यासई भुज विद्युत भी सस्मितई भ्रूविलासई, भज्जन मध्य, कमर टूट रही है तो भज्जन मध्य है, ललित बसंत जो है उनको धारण कर रहे हैं, हाँ, और चल कुछ पट रही, अंचल कहीं जा रहे हैं तो पादन्यासी भुजवृत्ति संस्कृत भूला से भजन मध्य चल कुछ पट रही, कुंडल गंडे लोल ले, ये कपोल जो है वो अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। गायन्ते स्तम तड़ित देवता मेघ चक्रे विरजु, तो यहाँ पर वही जो शोभा है उसी शोभा का श्री एक श्लोक में पहले दो पंक्तियों में श्याम सुंदर की शोभा और दूसरी पंक्तियों में श्री प्रिया जी की शोभा, उनका वर्णन कर रहे हैं। और उसमें भी विशेषता कि कमरम कंदर्प लीला अनुकृति रस कला लंकृतम, श्री राधिका का मुख कंदर्प की लीला का अनुकरण करने वाला रस की कला से अलंकृत है। अर्थात कहीं उत्सुकता, कहीं हर्ष, कहीं लज्जा, कहीं निषेध, इन भावों को भी श्री प्रिया नयनों के द्वारा प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसा श्री राधिका का मुख चक्रे नम्रम, श्री प्रिया में सहज रूप में ही नम्रता, लज्जा उदय हो गई है। उस लज्जा को धारण करके नटत ध्रुव स्मित युत नयनम, भौएं और स्मित जहां नाच रहे हैं, फुल्ल नासम, श्री राधिका के नथुना फूल रहे हैं,
उत्सुकता में, जहां प्रीति की अभिलाषा होती है, वहां उत्सुकता में अपने भाव को रोकने का जो प्रयास करती हैं, छिपाने का, अमिथ्या करने का प्रयास करती हैं, तो नथने फूल जाएंगे। तो फुल्लनासम, चलोष्ठम, ओठ कांप रहे हैं और अभी ठीक ठीक शब्द का प्रयोग करके निषेध कैसे किया जाए ये आ नहीं रहा है, इसलिए चलोष्ठम, ओठ कांपते हुए न्यारे सुशोभित हो रहे हैं। और जो प्रश्वेद बिंदु हैं, उनकी धारा जहां अधर से मिलती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है। भले गोपाली परत प्रमोद भरत स्तोष्टूयमानं ततो गोपेन्द्रात्मज लास मद्भुत कलम वीक्षोल्लसत चेतसः अत्यावेश चलत भुजम पदलठत यज्ञोपवीतम द्रुतम सोल्लासम मधुमंगलस्य पुरतो नृत्यम बभूवोन्मदम। श्री श्याम सुंदर का परम मधुर, शिवप्रिया जी का परम जो लास्य नृत्य, वो अद्भुत। पुरुष के नृत्य को कहते हैं तांडव, और नायिका की जो नृत्य है उसका नाम है लास्य। तांडव और लास्य, इनमें यदि अत्यंत उद्दाम हो जाए तो वो तांडव तांडव हो जाएगा, अन्यथा वो कहीं भाव को प्रकट करने वाला परम मधुर। वैसे दोनों का अंतर, तांडव और लास्य, ये दो विशेष रूप से भाव के आधार पर ये नृत्य के दो भेद किए गए। तो एक तो तांडव, एक लास्य, उसका तो वर्णन कर दिया। और यहां पर एक तीसरा नृत्य और है, वो तीसरा नृत्य का नाम है भंड नृत्य। फुहर पदे का अब ये एक बीच में उस नृत्य के बीच में एक भंड नृत्य हो रहा है। उस भंड नृत्य का निरूपण कर रहे भाण पदे का नृत्य। ये गोपाल ही परत प्रमोद भरत ही, चारों ओर से गोपाल हैं, गोपगण भी विराजमान हैं। श्याम सुंदर के सारे गोपगण वे भी चारों ओर से प्रमोद भरत ही, प्रमोद में आनंदित होकर के तोष्टूयमानं ततः, श्याम सुंदर की प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह कन्हैया वाह, आज तो तेरी पटका की फौरन बड़ी अद्भुत। कोई कह रही है भैया आज तो तेरे मुकुट की लटकन बड़ी सुंदर। कोई कह रही है भैया आज तो तेरे कपोलन की, कुंडल की चिलकन कपोल के ऊपर बड़ी सुंदर। कोई कह रही है भैया आज तो तेरे अधर की मुस्कान बड़ी सुंदर। कोई कह रही है भैया आज तो तेरी ग्रीवा की मुरन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरी नटन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं आज तो तेरी चलन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरे पटका की फोहरन बड़ी सुंदर। कोई कह रहे हैं भैया आज तो तेरी कटी की मटकन वो बड़ी सुंदर, गति बड़ी सुंदर। ऐसे जितने भी प्राविशद गीत कीर्ति ही सखागण जिनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, ऐसे श्री श्याम सुंदर ने नृत्य किया है। तो यहां पर गोपाल परत प्रमोद भरत स्तोष्टूयमानं, सारे सखागण अत्यंत आनंद से युक्त होकर के तोष्टूयमानं माने श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। तोष्टूयमान माने स्तुति करते हुए विराजमान है, और आनंद में श्याम सुंदर के साथ में स्वयं भी नृत्य करते हुए ये सखागण भी विराजमान है। सखागणों का नृत्य भी बड़ा सुंदर, परंतु सखागणों में एक तीसरा नृत्य हो रहा गया कि गोष्ठेन्द्रात्मज लास्य मद्भुत कलम। श्री गोष्ठेन्द्रात्मज श्याम सुंदर, उनका ये जो मधुर प्रिया के नृत्य के अनुरूप श्याम सुंदर का नृत्य भी लास्य नृत्य होकर के विराजमान। तो लास्य अद्भुत कलम, अद्भुत कला से युक्त जो लास्य नृत्य है, श्री प्रिया के समान परम कोमलता को प्रकट करने वाला, भावों को प्रकट करने वाला जो अपूर्व लास्य नृत्य है, तांडव नहीं, ये तो लास्य है। तो लास्य जो नृत्य है, अद्भुत कलम, जिसमें अद्भुत कला विराजमान है, वीक्षोल्लसत चेतसः, उसको देख करके मधुमंगल जी के हृदय में भी बड़ा उल्लास प्रकट हुआ। उल्लास प्रकट करके धम्म देसी ये
बीच में कूद पड़े। उस मधुर नृत्य के बीच में महाशय जी, ये मधुमंगल जी बीच में कूद पड़े और अत्यावेश चलत भुजम, अत्यंत आवेश में इधर हाथ और उधर हाथ, किसी के लगे, कोई के धक्का लगे, कोई के चाटा लगे, कुछ नहीं, अति आवेश में चलत भुजम, चारों ओर हाथ पैर नचा रहे हैं, जिसमें कोई गति नहीं है, कोई भी लय नहीं है, बिना लय के इधर उधर हाथ नचाते हुए, कूदा फादी करते हुए और अपनी कांख को फट 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 बजा और मधुमंगल का मोटा शरीर है, जिस समय बजाते हैं उस समय कांख बड़ी जोर से पट 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 बजती है, तो कांखों को बजाते हुए कूद कूद करके मधुमंगल नृत्य कर रहे हैं। अत्य आवेश चलत भुजम, अत्य आवेश में भुजाएं नाच रही हैं, तो कंधे के ऊपर पड़ा हुआ है मधुमंगल के जनेऊ। हाँ, जनेऊ से तो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं सारे से, मेरे पास में जनेऊ है, तेरे पास में जनेऊ था। मधुमंगल की जो दादागिरी चलती है, वो दादागिरी जनेऊ की वजह से है। किसी भी सखा के पास में जनेऊ नहीं है, मधुमंगल के पास में जनेऊ है, तो अपने जनेऊ का, अरे तेरे पास में जनेऊ नहीं है, मेरा जनेऊ हुआ है, मैं बड़ा हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी। अत्य आवेश चलत भुजम, अत्यंत आवेश में जिनके भुजाएं चल रही हैं, और पद लुठत यज्ञोपवीतम, वो यज्ञोपवीत ऊंचे कूदते कूदते मधुमंगल के बाएं कंधे से सरक करके बाएं कोहनी पे आया, बाएं कोहनी से आते आते वो कमर में आया, कमर से सरकते सरकते वो घेंटू में गया, और घेंटू से चलते चलते पैरों में उलझा, और मधुमंगल ने जो कूद लगाई सो उछल करके वो पेड़ के ऊपर मधुमंगल का यज्ञोपवीत। तो अत्यावेश चलत भुजम, पद लुठत यज्ञोपवीतम, पैरों में यज्ञोपवीत, पद लुठत यज्ञोपवीतम, पैरों में यज्ञोपवीत कहीं लिपट रहा है, पैरों में, और सोल्लासम, और कूद फाद कर रहे, कहाँ यज्ञोपवीत जा रहा है इनको होश ही नहीं है। सोल्लासम, उल्लास पूर्वक, मधुमंगल मंगल से पुरतो नृत्यम बभूवोन मदम, मधुमंगल का उन्मद नृत्य हुआ है। उसमें कैसा सुंदर संगीत बज रहा है, कैसी ताल लय, यहाँ पर ताल लय सब गई, और बीच में वो एक जगह शिवप्रिया का लास्य नृत्य, एक जगह श्याम सुंदर का लास्य नृत्य, और ये तीसरा ये भंड नृत्य। अब श्री मधुमंगल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। मधुमंगल की कैसी सुंदर शोभा है, नृत्य करते समय उस मधुमंगल की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि कस्तूरी लिप्त बक्तरा, कस्तूरी से गोरे गोरे, तो खूब मोटा ताजा मधुमंगल का अंग है, छोटे से बालक है, गुट्टे से गुट्टे मधुमंगल, गोल मटोल तो निकसी मधुमंगल की। तो वो वर्णन कर रहे हैं कि कस्तूरी लिप्त बक्तरा, कस्तूरी से जिन्होंने अपने कपोल के ऊपर सुंदर कमल बना रखे हैं, और मरवट कस्तूरी के द्वारा, नीले रंग की जो काले रंग की कस्तूरी है, उस काले रंग की कस्तूरी के द्वारा जिनके कपोल के ऊपर सुंदर चित्राम हो रहे हैं, पेंटिंग हो रही है। कस्तूरी जो है मस्क, उसे मस्क से जहां पर सुंदर कस्तूरी, उसके द्वारा कपोल के ऊपर जहां चित्र हो रहे हैं। कस्तूरी लिप्त वक्त्र, वक्त्र रात छपानी, कुटलित महोश्लीष भाग, टेढ़ी टोपी, वो नाच कूद करने में और भी टेढ़ी हो गई। कुटलित उष्णीश भाग, कुटिल जो उष्णीश है, उष्णीश माने पगड़ी, वो धारण कर रखी है। स्थूल लंबक ग्रीवा, मोटी लंबी जिनकी ग्रीवा है, गर्दन मोटी और लंबी, ये नहीं कि चिपकी हुई हो, ऐसे नहीं, मोटी लंबी सुंदर ग्रीवा मधुसूदन की, इनकी मधुमंगल की ग्रीवा मोटी लंबी ग्रीवा।
होलास्ति होलास्ति परुष रुचा गर्जनम, हो रही है ऐसा कहते हुए हो रही है ऐसा कहते हुए, तो होलास्ति होलास्ति इति परुष गिरा। वो बोली जो है वो बोली भी मधुर बोली नहीं है, परुष गिरा गरज करके बेसुरी बोली मधुमंगल बोल रहे परुष गिरा, कहाँ सुंदर राशि चल रहा है और उससे अलग स्वर में ये बोल रहे हैं। तो परुष गिरा गर्जनम भूल कुर्तन, और गर्जना करते हो रही है ऐसे गर्जना करते हुए श्रीमद गांधर्व काया ब्रज नव तरुणी हास्यन, श्रीमद गांधर्व का श्री राधिका उनके हृदय में भी हास को प्रकट करते हुए, और ब्रज की जितनी भी नव तरुणी हैं उनके हृदय में भी हास्य को उत्पन्न करते हुए मत्त चित्ता, श्री मधुमंगल मत्त चित्त होकर के, मतवाले चित्त होकर के नृत्य कर रहे हैं। और स्वांगम भैया अपने ही अंग को अपने हाथों से नोचते स्वांगम खर्वम विकुर्वन्, अपने ही हाथ से अपने ही अंगों को खर्व करते हुए, नोचते हुए, खरोंच लगाते हुए, ये नृत्य करने में होश नहीं है कि कहाँ लग रही है, कभी यहाँ लगा ले कभी यहाँ लगा ले, अपने हाथ से स्वांगम खर्वम विकुर्वन् अखिल सहचरानंदम एष व्यक्त्वानि। श्री मधुमंगल ने जितने भी सखागण हैं उनको अपूर्व हर्ष प्रदान किया है। यह वो कह रहे हैं कस्तूरी लिप्त वक्त्र है, जिनका मुख कस्तूरी से युक्त हो रहा है। कुटिल तर महा उष्णीश भाग, टेढ़े बड़ा सा उष्णीश जिन्होंने माथे के ऊपर धारण कर रखा है। स्थूल लंबक ग्रीवा, जिनकी गर्दन मोटी और लंबी है, सुंदर शंखसरी की गर्दन, ऊपर से पतली नीचे से, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली, जो यहाँ पर हसली पर आकर के पतली, जैसे शंख पीछे से पतला हो जाता है, ऊपर से मोटा और नीचे आकर के पतला हो जाए, ऐसे ये शंख के समान जिनकी सुंदर ग्रीवा है। और होलास्ति ग्रीवो हेलो होलास्ति, होले त्यति परुषता, हो रही ऐसे परुष गांठों गिरा माने वाणी से गर्जनम भूरि कुर्बन, बार बार गर्जना कर रहे हैं। श्रीमद गांधर्व काया, श्री गोपाल तापनी उपनिषद में राधा रानी का एक नाम दिया गया है, मुख्य नाम, वो है गांधर्व का। गोपालोत्तर तापिन्या या गांधर्वीत विश्रुता राधेत्य ऋक परशिष्टे माधवेन सहोदिता। गोपालोत्तर तापनी में जिन श्री राधिका का नाम गांधर्व का दिया गया, अर्थात गायन विद्या में, गंधर्व विद्या में जो परम कुशल हैं, और उनको ही श्री राधा ऋक परशिष्ट में उन श्री राधा रानी का नाम ही राधा आया है। तो गोपालोत्तर तापनी में गांधर्व का नाम है और ऋग्वेद में श्री राधिका का नाम राधा है। ब्रज नव तरुणी हास्यन मत्त चित्त, ब्रज गोपियों को हंसाते हुए मतवाले चित्त वे श्री मधुमंगल स्वांगम खर्वम विकुर्वन्, अपने अंग को ही खर्व करते हुए अखिल सहचर आनंद मेषम व्यत्यानी, उन्होंने अखिल सहचर जो हैं उनको आनंद प्रदान किया। और एक श्लोक और चलते चलते, एता का गोप बद्वा गिरधरण सखे तुम वृथा भीत चित्ता, और नृत्य करते करते श्याम सुंदर के पास में आए और अपनी गलवैया श्याम सुंदर के गले में डाल करके और कह रहे हैं, अरे कन्हैया तू डरे मत। तो एता का गोप बधु, ये गोप बधु, ये जितनी भी गोप बधु खड़ी हैं ये मेरे सामने क्या है अपनी बड़ाई कर रहे हैं। एता का गोप बधु, अरे मित्र इन गोपियों से तू डर रहा है। अब श्री श्याम सुंदर प्रिया का दर्शन करके, प्रिया के जो श्रीमुख नथने फूल रहे हैं, अधर कांप रहे हैं, प्रश्वेद भावजन्य प्रकट हो रहे हैं, नयन चंचल हो रहे हैं, और श्री प्रिया भी नृत्य कर रही हैं, श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, तो उसके उत्तर में श्री प्रिया भी
खड़ी खड़ी ही जैसे नृत्य कर रही हैं, कुछ भंगिमा प्रकट कर रही हैं, और श्याम सुंदर प्रिया के नृत्य को देख करके विमोहित हो रहे हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, बोले अरे मित्र, इन गोपिकाओं से डर रहा है? तो ये डरने की क्या जरूरत है? एता का गोपबद्धु है, ये गोपबद्धु क्या बेचती हैं मेरे सामने, ये क्या बल रखती हैं? एता का गोपबद्धु है गिरधारण सखे। अरे मित्र, तू तो गोवर्धन को धारण करने वाला है, इन गोपियों से डर क्या? इनसे डरे मत। तुम वृथा भीत चित्तः, जबरदस्ती तू भयभीत हो रहा है, अपना भय दूसरे के ऊपर डालना। ये ब्राह्मण जो हैं, वो ब्राह्मण तो अपने घर के बड़े होते हैं, घर में ही अपनी बहादुरी, बाहर तो बहादुरी दिखा नहीं सकते, तो वही ब्राह्मण का स्वभाव है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भीत चित्तः, स्वयं अपना जो भय है वो श्याम सुंदर के ऊपर आरोपित कर रहे हैं। बोले तू क्यों भयभीत हो रहा है? हे गिरधर, तू तो गोवर्धन को धारण करने वाला है। हे सखा मां स्याह, भयभीत चित्तो मां स्याह, भयभीत चित्त मतो मतो, दूरी करोमि क्षण मां आहतई ब्रह्म तेज कदम्बई। दूरी करोमि क्षण, मैं एक क्षण में इन गोपियों को अभी भगाता हूं, इन गोपियों को दूर दूर करता हूं। महितई ब्रह्म तेज, महित माने विस्तृत, जो ब्रह्म तेज है, उस ब्रह्म तेज के कदम माने समूह से, मैं अपने ब्रह्म तेज के समूह से इनको अभी भगाता हूं। तुमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ब्रह्म तेज का प्रयोग करके इन गोपियों को अभी यहां से भगाता हूं। ऐसा कहकर के प्रोच्चैवं सत्य मुद्राम रचयितुम, ऐसा कहकर के मधुमंगल सत्य मुद्रा बनाने के लिए अपने जनेऊ को ढूंढने लगे। सत्य मुद्रा का तात्पर्य है कि जनेऊ जो है उसको अंगूठे में लपेटना। जब करते हैं तो जैसे जब करते समय अंगूठे में वो जनेऊ लपेटते हैं, तो उसका मतलब है सत्य मुद्रा। तो उस समय सत्य मुद्रा बनाने के लिए अपने जनेऊ जो है, जनेऊ को अंगूठे में लपेटने के लिए, सत्य मुद्रा बनाने के लिए जनेऊ ढूंढ रहे हैं। जनेऊ है, जनेऊ तो पेड़ वृक्ष धारण किए हुए, बलिहारी जय। तो प्रोच्चैवं सत्य मुद्राम रचयितुम, ऐसा कहकर के इन गोपियों को अपने महित माने विस्तृत ब्रह्म तेज से भगाता हूं। ये कहकर के यज्ञ सूत्र को जब ढूंढ रहे हैं, अभी तो मार गए, चारों ओर देख रहे हैं, अब चारों ओर धरती में तो था नहीं, वो चारों ओर देख रहे हैं जनों को, तो मार्गेन यज्ञ सूत्र को जब देख रहे हैं संभ्रांतो, और उस समय एकदम संभ्रांत जनों का गया, वो सारा जो तेज है वो तो खो गया और जनों लग गए। संभ्रांतो, सारे सखागण ताली बजाएंगे घूरे हासन, सब हंसी कर रहे हैं। व्यतन चखतो नंद सुनो सखी नाम, और उस समय नंद सुनो सखी नाम, श्याम सुंदर के जितने भी सखागण हैं, उन सखागणों के द्वारा मधुमंगल को चकित रूप में देखा गया, और सब रे ताली बजा रहे हैं, मधुमंगल की हंसी उड़ा रहे हैं, और कह रहे हैं अरे जिस ब्राह्मण को अपने जनेऊ का होश नहीं, उसका क्या तेज, ये क्या गोपियों को भगाएगा। द्विज देवता घर ही के बाढ़, देवता और ब्राह्मण ये तो अपने घर के ही बड़े आदमी होते हैं। जैसे श्री लक्ष्मण लाल जी कहते हैं परशुराम संवाद में, धनुष्य को बोले द्विज देवता घर ही के बाढ़े, तुम ज्यादा अपनी जो बड़ाई दिखा रहे हो रहने दो, देवता और द्विज ये दोनों तो अपने मंदिर में ही, अपने घर में ही बड़े दिखते हैं, बाहर युद्ध करने की सामर्थ्य इनकी नहीं है, युद्ध करने वाले तो कोई दूसरे होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। तो लक्ष्मण लाल जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, ये भी कह रहे हैं कि प्रोच्चैवं सत्य मुद्राम रचयितुम, दोबारा सुन लें,
एता का गोप बधुआ, हे कृष्ण ये गोप बधु क्या करेंगे? गिर धारण सखे, अरे गोवर्धन को धारण करने वाले, अरे मेरे सखा, तुम वृथा भीत चित्त, तू क्यों भयभीत हो रहा है और डर रहे है खुद? तू उनसे भयभीत मत हो, क्यों डर रहा है? मां स्या भयभीत चित्त, वृथा भयभीत चित्त मत हो। दूरी करोमि क्षण, मैं इन गोपियों को अभी दूर कर दूंगा। महितई ब्रह्म तेज कदम्बई, अपने ब्रह्म तेज के कदम्ब माने समूह से, महित माने विस्तृत, अपने विस्तृत ब्रह्म तेज के समूह से इनको दूर कर दूंगा। प्रोच्चैवम, ऐसा कहकर के सत्य मुद्रा में रचय, तुम सत्य मुद्रा बनाने के लिए अभी तो मार्गेन यज्ञ सूत्र अपने जनों को जब ढूंढ रहे हैं तो संभ्रांतो भूत, और जनों को नहीं देख करके शरीर के ऊपर भयभीत हो गए हैं, संभ्रांत हो गए हैं और व्यतनुत चकिता। उस समय नंद सुनो सखी नाम चकिता व्यतनुता, जितने भी श्याम सुंदर के सखागण हैं उनमें उस समय व्यतनुत श्री मधुमंगल जो हैं, उन मधुमंगल उनका चकित होकर के ये सब व्यतनुत माने विस्तृत किया है, इन्होंने परिहास विस्तृत किया है। अब मधुमंगल क्या जब हंसी की, तब मधुमंगल जी बड़े बहादुर बन करके 2-3 कदम आगे बढ़े। कितने बजे हो गए? हाँ, तो मधुमंगल फिर 2-3 कदम आगे बढ़े और फिर लौट करके आए और अंत में श्याम सुंदर से झगड़ा कर बैठे कि अरे सखा, तैने मेरा अपमान किया, अब मैं तेरे पास में नहीं रहूंगा। बोले तो क्या करेगा? बोले ये तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारे साथ में रहना जरूरी नहीं। अब तो मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं श्री राधिका चरण दास से ग्रहण करूंगा, तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। मतलब जैसे राधिका चरण दास से करने के लिए ग्रहण किया और वहां पे महाशय जी की बहुत धुनाई होगी वो लीला यहाँ पे प्रारंभ। जय श्री राधे।